अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसको उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं पढ़ने वाले हैं। उर्दू में पहचान इसकी है उर्दू फ़िक्रात के फ़ेल के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। यानी कि जो उर्दू के फ़िक्रात सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिरी लफ्ज़ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह में से कोई एक होगा। मिसालें इसकी है कि अनवर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, आखिरी लफ्ज़ इसके क्या है, रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैं मज़मून लिख रहा हूँ, अली सच बोल रहा है। इन चारों सेंटेंसेस के आखिरी लफ्ज़ रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रहा है आता है। लिहाजा ये तमाम सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस हैं। डियर स्टूडेंट को जो मैंने कलर दिया हुआ है, जो इसके सब्जेक्ट हैं तमाम सेंटेंसेस के, उनको रेड कलर में लिखा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट हैं उनको ब्लू कलर में लिखा हुआ है और जो वर्ब है वो उसको हमने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले फ़ाइल का तर्जुमा करते हैं, जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है जिसको हमने रेड कलर में लिखा हुआ है। फिर अमदादी फ़ेल जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, एम, आर। उसके बाद फिर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी वाला इजाफा करना होता है। जो आईएनजी वाली फॉर्म है उसको हम चौथी फॉर्म भी कह सकते हैं। और आखिर में मफूल का तर्जुमा करते हैं। अगर तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या वाहिद फ़ाइल होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमने इज़ लगाना होता है। अगर फ़ाइल हमारे पास आई आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। और अगर फ़ाइल हमारे पास वी, यू, दे या कोई जमा फ़ाइल होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, यानी कि अगर हमने सादा सेंटेंसेस है हमारे पास उनका ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मुराद आईएनजी वाली फॉर्म है। और आखिर पर हम ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेट करेंगे। अगर हमने मनफी सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ नॉट, एम नॉट या आर नॉट में से एक लगाएंगे और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आखिर पर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों के लिए हम सबसे पहले इज़, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको शुरू में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और आखिर पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरह अगर सवालिया मनफी सेंटेंस कोई आ जाएगा तो इज़, एम, आर प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, इज़, एम, आर के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आखिर पर ऑब्जेक्ट और फिर हम सवालिया निशान लगा देंगे। अगर डबल सवालिया जुमला कोई आ जाता है तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का जो लफ्ज़ होगा उसका ट्रांसलेशन करेंगे, फिर इज़, एम, आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और आखिर पर ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करके सवालिया निशान लगा देंगे। इन तमाम फार्मूलाज को डियर स्टूडेंट आपने अपने जहन में रख लेना ताकि जैसे जिस तरह का भी जुमला आएगा हम उसका ट्रांसलेशन इन फार्मूलाज के मुताबिक कर सकें। अब हम कुछ उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मेरे पास पहली मिसाल है, अनवर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करना है, उसके बाद इज़, एम, आर प्लस फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आखिर पर हमने ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करना। तो सब्जेक्ट मेरे पास इस जुमले में है अनवर। कैसे पता चला? मैंने जुमले से सवाल किया कौन, तो जवाब आया अनवर। कौन कुरान पाक की तिलावत कर रहा है? अनवर। तो अनवर हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमने इसका ट्रांसलेशन कर दिया। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर इन तीनों में से कोई एक लगाना। तो अनवर हमारे पास है वाहद फ़ाइल, ही, शी, इट वाहद फ़ाइल के साथ हमने इज़ इस्तेमाल करना है। वी, यू, दे जमा फ़ाइल के साथ हमने आर इस्तेमाल करना है और आई के साथ हमने एम इस्तेमाल करना है। तो वाहद फ़ाइल के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना? इज़। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दिया इज़। उसके बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। वर्ब हमारे पास यहाँ पे क्या है? तिलावत करना।
तो तिलावत करने की इंग्लिश होती है रिसाइट। हमने इसकी फोर्थ फॉर्म लगानी, यानी कि पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देना। तो रिसाइट की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी रिसाइटिंग। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करना। ऑब्जेक्ट हमारे पास है कुरान पाक। अनवर इज रिसाइटिंग द होली कुरान। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम की इंग्लिश होगी वही। पढ़ रहे हैं वर्ब। इसके साथ ये स्टूडेंट वी के साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो हमारे पास है आर, वी आर। उसके बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी। वर्ब हमारे पास है पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश होगी रीड और इसकी फोर्थ फॉर्म होगी रीडिंग। वी आर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। वी आर रीडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं मजमून लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट मेरे पास है मैं की इंग्लिश होगी आई के साथ हम लगाते हैं एम। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, उसकी फोर्थ फॉर्म बनेगी राइटिंग। और आखिर पर हम ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे एन एसे। आई एम राइटिंग एन एसे। अली सच बोल रहा है। सब्जेक्ट हमारे पास है अली। सबसे पहले हमने अली का ट्रांसलेशन कर दिया। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वाहद फाइल के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज। बोलने की इंग्लिश होती है डियर स्टूडेंट स्पीकिंग। स्पीक, उसकी फोर्थ फॉर्म बनेगी स्पीकिंग। अली इज स्पीकिंग, क्या बोल रहा है? ट्रूथ। अली इज स्पीकिंग ट्रूथ। मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास सब्जेक्ट है मैं का मैंने ट्रांसलेशन कर दिया आई के साथ हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब एम। और इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट, उसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी वेटिंग। और आखिर में ऑब्जेक्ट का तर्जुमा होगा फॉर यू। किसका इंतजार हो रहा है? आपका। फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। बच्चे शोर मचा रहे हैं। बच्चे की द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अब क्या है? वाहद फाइल है, ये जमा फाइल? जमा फाइल है। अगर चाइल्ड होता तो वाहद फाइल होता। चिल्ड्रन ज्यादा बच्चे हैं तो जमा फाइल है। जमा फाइल के साथ हम आर लगाएंगे। और शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेकिंग अ नॉइज। बाहर बारिश हो रही है। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, किसी को भी मैंने रेड कलर नहीं दिया हुआ। उर्दू के अंदर अगर मौसम की बात हो या टाइम की बात हो तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में हमने सब्जेक्ट ज़रूर लगाना होता है। तो फिर सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे? इंग्लिश में फिर सब्जेक्ट हम इट लगाते हैं। मौसम की बात हो या टाइम की बात हो तो इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो इट इस्तेमाल होता है। तो इट के साथ ये स्टूडेंट हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है वो इज इस्तेमाल करना है। बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन और इसकी फोर्थ फॉर्म लगेगी रेनिंग। इट इज़ रेनिंग। कहाँ बारिश हो रही है? आउटसाइड, बाहर। इट्स रेनिंग आउटसाइड। मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ। सब्जेक्ट हमारे पास मैं का तर्जुमा आई, इसके साथ हम लगाएंगे एम। आराम करने की इंग्लिश होती है टेक रेस्ट, तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी टेकिंग रेस्ट। कब आराम कर रहा है? इस वक्त, दिस टाइम, एट दिस टाइम। आई एम टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में से एक लगाएंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आखिर पर हम ऑब्जेक्ट करेंगे। इस लिहाज से मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, लड़के जूस नहीं पी रहे हैं। सब्जेक्ट मेरे पास है लड़के की इंग्लिश होगी बॉयज़। ये जमा फाइल है तो जमा फाइल के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ड्रिंक से बन जाएगा ड्रिंकिंग। क्या नहीं पी रहे? जूस। बॉयज़ आर नॉट ड्रिंकिंग जूस। आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं। सब्जेक्ट मेरे पास है आप की इंग्लिश होगी यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर नॉट। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताने की इंग्लिश होती है टेल। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे गिव, क्योंकि पता बताने के लिए हम टेल नहीं, आमतौर पर गिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यू आर नॉट गिविंग, किसे नहीं बता रहे? मुझे। क्या नहीं बता रहे? अपना पता। अपने पते की इंग्लिश होगी योर एड्रेस। यू आर नॉट गिविंग मी योर एड्रेस। वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट हमारे पास है वो की इंग्लिश होगी ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं इज नॉट। और क़यादत करने की इंग्लिश होती है लीड करना, तो उसकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी लीडिंग। किस चीज़ की क़यादत हो रही है? जुलूस की, दी प्रोसेशन। ही इज़ नॉट लीडिंग द प्रोसेशन।
मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा होगा हमारे पास आई के साथ हम एम नॉट इस्तेमाल करते हैं और गलती करने की इंग्लिश होती है मेकिंग मिस्टेक। आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों का ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आखिर पर हम ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे। क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास तुम, इसकी इंग्लिश होती है यू के साथ हम आर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, उसके बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। इंतज़ार करने की इंग्लिश होती है वेट, उसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी वेटिंग और आखिर पर हमने ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करना। ऑब्जेक्ट मेरे पास है मेरा, फॉर मी, और आखिर पर डियर स्टूडेंट हमने सवालिया निशान ज़रूर लगाना है। क्या चांद निकल रहा है, चांद हमारे पास वाहद फाइल है, वाहद फाइल के साथ हम इज लगाएंगे, लिहाजा सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगा लिया। उसके बाद चांद, दी मून, निकलने की इंग्लिश होती है अपीयर, उसकी फोर्थ फॉर्म होगी अपीयरिंग। इज द मून अपीयरिंग, क्या चांद निकल रहा है। क्या बशीर नया मोटरसाइकिल खरीद रहा है। तो बशीर हमारे पास वाहद फाइल है, वाहद फाइल के साथ हम इज लगाएंगे, फिर बशीर की इंग्लिश बशीर होगी। बशीर का आपने बी बड़ा लिखना है क्योंकि ये नाम है, नाउन है। जब भी कोई नाम होता है किसी का तो उसका हम जो पहला लफ्ज़ है वो बड़ा लिखते हैं। खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, उसकी फोर्थ फॉर्म लग जाएगी बाइंग। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट नया मोटरसाइकिल की इंग्लिश करनी है न्यू मोटरसाइकिल। इज बशीर बाइंग अ न्यू मोटरसाइकिल, क्या बशीर नया मोटरसाइकिल खरीद रहा है। क्या हम कल लाहौर जा रहे हैं। तो हम हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम की इंग्लिश होती है वही के साथ हम आर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आर लगा लिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वही और फिर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। वर्ब हमारे पास है जाना, तो उसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी गोइंग। आर वी गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, लाहौर। टू लाहौर, कब, टुमारो, आने वाला कल, टुमारो। आर वी गोइंग टू लाहौर टुमारो, क्या हम कल लाहौर जा रहे हैं। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम डब्ल्यू फैमिली का ट्रांसलेशन करेंगे, फिर इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आखिर पर हम ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे। डब्ल्यू फैमिली क्या होती है, ये सवालिया अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जिनके शुरू में डब्ल्यू आता है, जैसे व्हाट क्या, व्हेन कब, हु कौन, वेयर कहाँ, वाई क्यों, विच कौन सा। पहली मिसाल है मेरे पास तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू फैमिली का लफ्ज़ आ गया कहाँ, वेयर। सबसे पहले हमने इसका तर्जुमा करना है वेयर, और फिर तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ हम लगाते हैं आर, वेयर आर, फिर सब्जेक्ट हमारे पास है तुम, वेयर आर यू, और जाने की इंग्लिश होती है गो, उसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, और आखिर पर हमने ये इंट्रोगेटिव साइन ज़रूर डालना है। बच्चा क्यों रो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू फैमिली का लफ्ज़ आ गया क्यों। तो क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले करेंगे, क्यों की इंग्लिश यहाँ पे देखें क्या है, वाई, बच्चा हमारे पास क्या है, वाहद फाइल के साथ हम इज इस्तेमाल करेंगे। वाई इज द चाइल्ड, रोने की इंग्लिश होती क्राई, वाई इज द चाइल्ड क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। तो कौन, डियर स्टूडेंट, ये जो कौन है ये बतौर सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है और सवालिया लफ्ज़ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमने इसी का तर्जुमा करना है। कौन की इंग्लिश हमारे पास होती है हु। अब दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, एक आदमी है, तो लिहाजा इसके साथ ये वाहद फाइल है, वाहद फाइल के साथ हम इज लगाएंगे, हु इज। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो कौन है ये हम सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और सवालिया लफ्ज़ के तौर पर भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब्जेक्ट के तौर पर पहले इस्तेमाल हो चुका है, अब हम यहाँ पे किसी सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। हो, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर।
तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। सबसे पहले हमने क्यों की ट्रांसलेशन करनी। क्यों की ट्रांसलेशन हमारे पास होती है वाई, और तुम के साथ हम क्या लगाएंगे, आर, और तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, वाई आर यू नॉट। ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, और काम करने की इंग्लिश होती है हमारे पास डूइंग योर वर्क। वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो।